हाँ जी बेटा, लास्टली वी हैड कवर्ड 3 address instruction, ठीक है, 1 address instruction, 2 address instruction and 1, यानी कि 3 2 1 we have already covered. Next our topic is zero address instruction, ठीक है जी. zero address instruction, it also called as stack organization. क्यों बेटा इसमें stack organization बोलते हैं? क्योंकि because here we use our register in the form of stack registers, ठीक है जी. तो आप इत्थे की कर रहे हैं, जो भी अपने रजिस्टर्स ने उन्होंने आप एक रजिस्टर स्टैक यूज़ कर रहे हैं. रजिस्टर स्टैक का मतलब की है, देखो इन क्लीयर कर दें. आफ्टर दैट पहले देखो, इट कंटेन्स नो एड्रैस फील्ड. दैट मीनस अपने को इत्थे ऐसियां इंस्ट्रक्शनस होंदियां ने जिहड़ियां दा कोई भी एड्रैस फील्ड नहीं होएगी. देखो 3 एड्रैस इंस्ट्रक्शन दे वी हैव 3 एड्रैस फील्ड्स. 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, वी हैव 2 एड्रैस फील्ड्स एंड 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, अपने को ओनली वी हैव 1 एड्रैस फील्ड, ठीक है. बट जीरो एड्रैस इंस्ट्रक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ अपने को कोई भी इंस्ट्रक्शन ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ एड्रैस फील्ड नहीं होएगी, ठीक है जी. क्लियर. देखो आफ्टर दैट सोर्स एंड डेस्टिनेशन और ऑपरेंड बोथ आर इम्प्लीसिट. इम्प्लीसिट का मतलब ਕੀ है कि जो भी अपने को सोर्स ਤੇ डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स होंगे वो डायरेक्टली अपने को होंगे, ठीक है. डज नॉट मैंशन हियर, वी डज नॉट मैंशन एनी एड्रैस फील्ड. दूसरा की है, इतने की है जीरो एड्रैस फॉर्मेट यूज़ हो रहा है. दैट मीनस आप कोई इंस्ट्रक्शन एड्रैस इंस्ट्रक्शन नहीं यूज़ कर रहे, कोई भी एड्रैस फील्ड नहीं यूज़ कर रहे, इसके लिए जीरो एड्रैस फॉर्मेट यूज़ हो रहा है. द टॉप 2 लोकेशंस ऑफ द स्टैक. देखो टॉप 2 लोकेशंस ऑफ द स्टैक ने ਜਿਹੜੀਆਂ भी टॉप लोकेशंस होंगे यूज़ टू स्टोर करनगे थोड़े ओपरेंट्स और रिजल्ट. जो भी थोड़े ओपरेंट्स तुसीं ने मैमरी तो फैच करने ने, ठीक है, मैमरी तो फैच करके रजिस्टर च लैके आ रहे हो, तो वो टॉप ऑफ द लोकेशन के उपर ही सेव होंगे. यानी कि जो भी अपने को, जिवें सपोज करो मैं इत्थे बना दिंदी हां कि सपोज करो कि अपने को एक स्टैक है, ठीक है, ये मेरे को स्टैक, ठीक है. सपोज करो कि ए वाली जिहड़ा मेरा पॉइंट है, मेरा TOS है. TOS का मतलब की है टॉप लोकेशन ऑफ स्टैक्स, ठीक है जी, ठीक है. टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक के विच मेरे को जो होएगी, तो मेरे को इस तो लास्ट वाला की होएगा -1, यानी कि अगली लोकेशन की होगी मेरे को -1, अगली की होएगी मेरे को -2. यानी कि जो भी मैं मैमरी तो मैं फैच करना है, स्टैक दे विच कुछ भी मैं फैच करना है, ठीक है, यानी कि रजिस्टर दे विच मैं लैके आवांगी, तो मेरा वो कित्थे सेव होएगा, टॉप ऑफ द स्टैक. क्लीयर हो गया जी. तो स्टैक ऑपरेशंस आर, ये आप स्टैक ऑपरेशन यूज़ करते हैं पुश ते पॉप, ठीक है जी. पुश का मतलब की होंगे, जो कुछ भी कोई भी ओपरेंट है, कुछ भी है, कोई चाहे रिजल्ट है चाहे कोई ओपरेंट है, उसनों स्टैक दे विच लैके आना, यानी कि टॉप ऑफ द लोकेशन पर लैके आना. जो टॉप ऑफ द लोकेशन पर आपने कोई भी ओपरेंट या रिजल्ट सेव करना, तो आप यूज़ करांगे, वी यूज़ द पुश. जो अपन सिंपली पॉप यूज़ कर रहे हैं, यदा मतलब क्या है कि सिंपली हेयर हुई जो भी अपने टॉप ऑफ द लोकेशन के उपर जो भी अपने को सेव पिया उसनों आपां की कर रहे हैं, आप मैमरी दे विच लैके जा रहे हैं, ठीक है. तो मैमरी जो स्टैक रजिस्टर तो मैमरी तक लैके जाने वी आर यूजिंग पॉप ऑपरेशन. पुश ऑपरेशन कदों यूज़ करते हैं आप, जदों आप मैमरी तो स्टैक रजिस्टर च लैके आना कोई भी ओपरेंट या कोई रिजल्ट है, ठीक है जी. क्लीयर हो गया जी. उस तो बाद कि एब्सोल्यूट एड्रैस ऑफ द ओपरेंट इज हैल्ड इन स्पैशल रजिस्टर. स्पैशल रजिस्टर्स यूज होंगे ने, दीज आर द ऑल आर द स्पैशल रजिस्टर्स, ठीक है. दैट इज़ ऑटोमैटिकली इंक्रीमेंट. देखो ऑटोमैटिकली इंक्रीमेंट तो डिक्रीमेंट होंदा जाएगा. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब की है, जदों तक तुसीं ने पुश तुसीं ने यूज़ किया, पुश का मतलब कि मैमरी तो कोई भी ओपरेंट थोड़ा टॉप ऑफ द स्टैक पर आ रहा, ठीक है. जो टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू पहला आ वाली सी, ये वाला किस तो टॉप ऑफ द स्टैक से, जो तुसी कोई भी ओपरेंट नो स्टैक के विच लैके आ रहे हो, दैट मीनस सपोज तुसी मैमरी तो टॉप ऑफ द लोकेशन ते तुसी लैके आ रहे हो, ठीक है. ताकि होएगा जिहड़ी आ वाली लोकेशन है थोड़ी की बन जाएगी TOS. दैट मीनस इत्थे की हो रहा अपना, इत्थे की कर रहे हैं आप, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो भी थोड़े हुण ये वाला एड्रैस हो जाएगा वो इंक्रीमेंट हो गया. जे तुसी यूज़ कर रहे हो पॉप, पॉप का मतलब कि इत्थों जो भी थोड़ा सेफ सी टॉप ऑफ द लोकेशन जो सेफ सी तुसी मैमरी च लैके जा रहे हो, ठीक है. जो मैमरी च लैके जाओगे तो सिंपली पॉप के नाल की हो जाएगा थोड़ा डिक्रीमेंट. क्लीयर हो गया जी. डिक्रीमेंट होएगा तो वो अपना इंक्रीमेंट होएगा. डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट का मतलब की है कि सिंपली तुसी इत्थे जो पॉप ऑपरेशन यूज़ होया तो जी स्टैक की वैल्यू से डिक्रीमेंट होगी. दैट मीनस पहला आप वाला पॉइंट सी टॉप ऑफ द लोकेशन, फिर टॉप ऑफ द लोकेशन ये वाली, ठीक है जी. क्लीयर हो गया. हुण आप एक एग्जाम्पल के नाल वी हैव
हैव अ सेम एग्जाम्पल जी आप सिंपली यूज़ की सी वही वाली एग्जाम्पल है बेटा जी अपने लास्टली कवर की सी जे थोड़ा याद हो गया अपने 2 इंस्ट्रक्शन के 3 एंड 1 के यही सेम एग्जाम्पल अपने यूज़ की सी। देखो इस की है कि सिंपली वी हैव 4 ओपेरेंट्स A B C D, ठीक है जी। 3-4 अपने को ओपेरेंट्स ने तो चारों ओपेरेंट्स के उपर आप किमें फंक्शनस आ जोड़ा कि अप्लाई करांगे। हाँ जी बेटा अपने को नैक्सट भी सेम एग्जाम्पल है वो की है कि सिंपली अपने को 4 ओपेरेंट्स ने A B C D अपने को 4 ओपेरेंट्स ने तो रिजल्ट आप सेव करवा रहे हैं इस लोकेशन के उपर आप रिजल्ट है जोड़ा कि सेव करवा रहे हैं। देखो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अपने को की आई पुश ए का मतलब की है कि सिंपली देखो पुश ए का मतलब की है पुश ए दे विच आपां की कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे को एक मैमरी है, ये मेरे को रजिस्टर स्टैक है, ठीक है जी। हुण मैमरी दे विच मेरा A B C D ते X लोकेशनस ने। तो सब तो पहला जी मेरी A ओपेरेंट है उस ओपेरेंट को मैं अपने टॉप ऑफ दी स्टैक ते लैके आ रही हूँ। दैट मीनस हुण इत्थे मेरे की आ गया A दी वैल्यू आ गई। क्लीयर हो गया जी। हुण दैट मीनस मैं किवें लिखांगी किवें होएगा ये इत्थे इहनूं मैं एक्सपैंड कर रही है TOS दे विच मेरे को की आ गई टॉप ऑफ द लोकेशन की होगी मेरी A, ठीक है। नहीं टॉप ऑफ द लोकेशन तो मेरे को जो भी मैमरी लोकेशन A ते सेव है वो मेरे को वैल्यू इस टॉप ऑफ द लोकेशन पर आ गई। हुण मेरे को नैक्सट है पुश B। हुण देखो पुश B का मतलब की है हुण टॉप ऑफ द लोकेशन मेरे को की आ गई B का मतलब की है जो मेरे को B सी तो हुण मैं B भी अगे की किया टॉप ऑफ द लोकेशन पर लिया। इत्थे मेरे को की सेव हो गया A, इत्थे की आ गया मेरे को B। क्लीयर हो गया जी, इन्नी चीज़ क्लीयर होगी। हुण देखो नैक्सट है नैक्सट इंस्ट्रक्शन है ऐड का मतलब की है इत्थे कि सिंपली आप की कर रहे हैं जो भी थोड़े को टॉप ऑफ द लोकेशनस से पैने यानी कि मैं थोड़ा भी तुम पहला दसिया सी कि हमेशा असैस करता है जोड़ा 1 अपने को जीरो एड्रैस इंस्ट्रक्शन होंगी हमेशा टॉप दी 2 वैल्यूज़ ने जड़ियाँ टॉप दी 2 लोकेशनस नूं ही असैस करेगा। तो टॉप दी 2 लोकेशनस से मेरे को किहड़ी वैल्यू पई है A दी वैल्यू पई है तो B दी वैल्यू पई है। दैट मीनस हुण टॉप लोकेशन ते मेरे को इत्थे की सेव हो जाएगा ये मैं दोनों हुण लोकेशनस मेरियां पॉप ऐड हो गई तो ऐड होके मेरे को टॉप लोकेशन ते की आ गया हूँ टॉप लोकेशन ते मेरे को आ गया हूँ मेरे टॉप ऑफ द लोकेशन इत्थे मेरे को सेव हो गया A प्लस B। दैट मीनस इत्थे मैं की लिखांगी A प्लस B। क्लीयर हो गया जी। नैक्सट देखो पुश C। हुण मेरे को की आ गया अगे C मेरा A है A रहा सी ये मैं हुण लियांदा टॉप ऑफ द लोकेशन ते आ गया इत्थे मेरे को C आ गया। नैक्सट उस तो बाद D आ गया। क्लीयर हो गया जी, इन्नी तो चीज़ क्लीयर होगी। दैट मीनस इत्थे मेरे को की आया TOX टॉप ऑफ द लोकेशन ते हुण की आ गया D। पहला C आ गया टॉप ऑफ द लोकेशन फिर टॉप ऑफ द लोकेशन ते आ गया D। उस तो बाद परफॉर्म हो रहा है ऐड। बेटा इन्नी की चीज़ ध्यान रखो जो भी मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ ऐड इंस्ट्रक्शन लिखी जीरो एड्रैस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कोई भी एड्रैस फील्ड नहीं है इत्थे ऐड दी इत्थे भी कोई एड्रैस फील्ड नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है क्योंकि इत्थे ऑटोमैटिकली असैस करेगा जी टॉप स्टैक दियाँ टॉप 2 वैल्यूज़ ने उन्होंने, ठीक है जी। तो हुण इत्थे टॉप 2 वैल्यूज़ किहड़ियां आ गई इत्थे D ते C। तो दैट मीनस हुण मेरे को जिहड़ा भी होएगी टॉप किहड़ा होएगा मेरे को स्टैक का इत्थे की है टॉप मेरे को टॉप ऑफ दी स्टैक मेरे को की हो गया C प्लस D। तो एक चीज़ याद रखना बेटा ये ना जदों तुसीं ये 2 वैल्यूज़ का एडिशन कर लिया दैट मीन तुसीं इन्हां नूं इत्थे की कर रहे हो तुसीं इन्हां नूं पॉप कर रहे हो। तो हुण ये भी रिमूव हो गई इत्थों ये भी रिमूव हो गई ये भी हो गई, ठीक है। ये रिमूव हो जा रही ने। तो हुण मेरे को टॉप लैवल ते एक तो आ पे मेरे को रिजल्ट पे C प्लस D का एक मेरे को सैकेंड टॉप वैल्यू तो मेरे को रिजल्ट पे A प्लस B का, ठीक है। हुण देखो मेरे को अगली इंस्ट्रक्शन आ गई मल्टीप्लिकेशन दे विच कोई एड्रैस इंस्ट्रक्शन नहीं। दैट मीनस ऑब्वियस है कि इत्थे भी पहले इनू लिख लो कंप्लीट कर लो इत्थे की हो गया C प्लस D, ठीक है। हुण टॉप ऑफ द लोकेशन ते मेरे को 2 वैल्यूज़ पईयां ने एक C प्लस D पई है एक मेरे को A प्लस B पई है, ठीक है। तो C प्लस D तो A प्लस D का मतलब हुण मेरे को इत्थे की आ गया टॉप ऑफ द लोकेशन ते मेरे को की आ गया जो मेरे को A प्लस B है ਉਹਦਾ इंटू करता मैं C प्लस D है ਉਹਦਾ इंटू करता। क्लीयर हो गया जी। हुण मेरे को टॉप ऑफ द लोकेशन ते की है रिजल्ट सेव पे
ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ A + B × C + D ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੌਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸਟੈਕ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪੌਪ X ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੌਪ X ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੌਪ X ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਮਰੀ ਤੇ X ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿ 1 ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।